और यदि पानी है आपके मोटापे का कारण तो पहचान कैसे करेंगे? वाटर रिटेंशन, शरीर में पानी के जमाव की समस्या से जूझ रहे सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ध्यान से सुने जरूर। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। श्री हरि शरणम। आज चर्चा करते हैं शरीर के मोटापे के कारण के बारे में। कारण की सही पहचान होगी तभी निवारण की ओर हम जा सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो मोटापा दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, हम सोच लेते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ज्यादा खाने से हो रहा है, बैठने से हो रहा है, और हम तुरंत डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। सोच लेते हैं कि फैट की एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो रही है, हमारे शरीर में चर्बी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने की बात है, यदि चर्बी का मोटापा है तो आप एक छोटा सा पैथोलॉजिकल टेस्ट करवा करके लिपिड प्रोफाइल कर सकते हैं, पहचान हो जाती है। परंतु यदि उसके साथ साथ आपके शरीर के अंदर ये लक्षण दिखाई देते हो तो बहुत सावधान होने की जरूरत है। इन लक्षणों से ही पता चलेगा कि हमारे शरीर के अंदर जो मोटापा बढ़ रहा है वो पानी की रिटेंशन से हो रहा है। आपने कुछ लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा कि भाई हमारे शरीर में तो पानी भी घी की तरह लगता है, और वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में सच ही कह रहे होते हैं। हमारे शरीर की संरचना इस प्रकार से है कि हम एक चल जीव है, हम एक मूवेबल ऑर्गेनिज्म है, और मनुष्य की आदतें जो हैं वो धीरे धीरे समय के साथ ऐसी बनती जा रही हैं कि वो अपने शरीर को कम से कम मूवमेंट देना चाहता है। ज्यादातर बैठे रहना, लेटे रहना और आलस और प्रमाद से भरा जीवन जो है वो हमारे शरीर के अंदर, शरीर के कुछ ऑर्गन्स के अंदर धीरे धीरे हमारे खाए हुए, हमारे पिए हुए पानी और वाटर रिटेंशन की समस्या को खड़ा कर देते हैं। वाटर रिटेंशन की पहचान क्या है? जब सवेरे सोकर के जागे तो हमारी आंखों के चारों ओर यदि स्वेलिंग और पफीनेस रहती है, फेस के अंदर यदि कहीं लगता है कि सूजन है, सोजिश है, कुछ भी खाने और पीने के आधे एक घंटे के बाद यदि पेट एकदम से फूल जाता है गुब्बारे की तरह, ऐसा लगता है कि बस अब तो आराम मिलेगा ही नहीं, तो वास्तव में ये मोटापा आपके अंदर हो रहा है जी, वाटर रिटेंशन के कारण। आप जो कुछ भी खा पी रहे हो वो पानी आपके शरीर के अंदर जमा होना शुरू हो गया है। कहाँ कहाँ पर दिखता है वो पानी? वो आपके हाथों के अंदर स्वेलिंग भी दिखा सकता है, आपके पैरों में एड़ी और पिंडलियों के अंदर खास करके यदि एक तरह की सोजिश और स्वेलिंग आपको दिखाई देती है। स्वेलिंग ऐसी होती है कि यदि आप अपनी उंगली से उस स्वेलिंग को दबाएं तो वहां पर गड्ढा काफी देर तक बना रहता है, धीरे धीरे आपकी स्किन वापस आती है। ओडिमा के यही लक्षण होते हैं। इस मोटापे से छुटकारा पाने के लिए इतना सरल और सीधा घरेलू उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। आइए उससे पहले जान लेते हैं कि इस पानी की रिटेंशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि शरीर का बहुत ज्यादा लंबे समय तक या तो खड़े रहने की स्थिति में हो तो हमारे पैरों के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। बहुत लंबे समय तक यदि हमें बैठना पड़ता है, फ्लाइट्स में बैठना पड़ता है, या अपने डेली जो कामकाज है उसके कारण चेयर में बैठे रहना पड़ता है, तो उसके कारण हमारा जो वेस्ट का एरिया, कमर का एरिया, हिप्स, नितंब का जो एरिया है, पैट, लोअर बेली है, वहां पर वाटर रिटेंशन जो है वो होनी शुरू हो जाती है, और वहां से फूला फूला शरीर धीरे 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 मोटापे का शिकार हो जाता है। तो ये हुए कारण। वाटर रिटेंशन का अन्य प्रबल कारण होता है हार्मोनल चेंजेस का। या तो प्रेगनेंसी की अवस्था में या फिर लड़कियों में आजकल देखा जा रहा है कि जैसे ही मेंस्ट्रुअल पीरियड्स उनको स्टार्ट होते हैं, प्यूबर्टी की एज में वो आती हैं, साथ में ही उनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं और पीसीओडी की समस्या खड़ी हो जाती है। आज का जितना स्ट्रेसफुल जीवन हमारे बच्चे जी रहे हैं तो उससे भी हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे वाटर रिटेंशन की समस्या राइट फ्रॉम द एज ऑफ एडोलेसेंस ही शुरू हो जाती है। आप कैसे जानेंगे कि आपके शरीर में वाटर रिटेंशन का मोटापा है, एडीमा आपको हो रहा है? तो सबसे पहला कारण ये है कि आप कितना भी डाइटिंग एफर्ट्स कर लीजिए, वेट लॉस नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत डाइटिंग करता हूँ, मैंने कम खाना शुरू तो कर दिया है, मैंने मॉडरेशन में खाना तो शुरू कर दिया है, मैं मिताहारी तो बन गया हूँ, अल्पाहारी तो हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मेरा शरीर का जो भार है, जो वेट है, वो बिल्कुल कम नहीं होता है। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि आपके शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन की समस्या है। आपके जोड़ों के अंदर स्वेलिंग हो, आपके पैरों में स्वेलिंग रहती हो, थोड़ा फूला फूला सूजा सूजा शरीर रहता हो, तो आपको यहाँ पर वाटर रिटेंशन के दूर करने के उपायों को सीखने की बहुत जरूरत है। प्रतिदिन वाटर इनटेक हम कितना शरीर के अंदर लें, हमें फ्लूइड कितना लेना चाहिए? तो एक हेल्दी मनुष्य को अपने जीवन के अंदर
प्रतिदिन मौसम के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन 2.5 से 3 लीटर का जो पानी है वो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए पर्याप्त होता है। परंतु यदि आपके शरीर के अंदर कब्जी रहती हो, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, आपके शरीर की प्रकृति पित्त प्रधान है, तो आप इस वाटर इनटेक को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 3 से 3.5 लीटर ले सकते हैं। लेकिन 3 लीटर आप समझ लीजिए कि एवरेज पर डे पर व्यक्ति को ये प्रतिदिन अवश्य लेना चाहिए। अपने वेट लॉस के गोल को जल्दी से अचीव करने के लिए वाटर रिटेंशन को दूर करना बहुत अनिवार्य है, ये तो आप समझ गए हैं। अब आ जाइए हम चलते हैं उस उपाय की तरफ कि कौन सा वो इंग्रेडिएंट हमारी किचन में बैठा हुआ है जिसकी सहायता से हम अपने वेट लॉस की इस जर्नी को बहुत जल्दी से संपन्न कर सकते। यहाँ पर हमने लिया है दरदरा पिसा हुआ मेथी दाना। आप देख सकते हैं कि मेथी के दानों को हमने मिक्सी में डाल करके दरदरा जैसा पीस लिया है और बिल्कुल महीन पाउडर हम इसको नहीं करेंगे। तो ये दरदरा पिसा हुआ मेथी पाउडर हमें लेना है, लेकिन सेवन की विधि क्या रहेगी वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। अब बॉडी फ्लूइड एंड वाटर रिटेंशन को दूर करने के लिए हमें इस मेथी दाने के दरदरे पिसे हुए पाउडर को रात भर हमें इसको भिगोने की जरूरत नहीं है, हमें इसको ऐसे ही लेना है। आप हैरान हो रहे होंगे, तो वास्तव में ये मेथी दाना इस प्रकार से 1 चम्मच टीस्पून आप देख सकते हैं, इतना चम्मच आपको सुबह और शाम को 2 बार लेना है। सुबह खाली पेट आप लेंगे और रात को सोने से पहले लेंगे। 1 सप्ताह तक लगातार आपको दिन में 2 बार ये मेथी दाने का जो पाउडर है ये लेना चाहिए और आप महसूस करेंगे आपका शरीर जो है वो बिल्कुल हल्का लगने लगेगा। आपका वेस्ट एरिया, कमर का, पेट का जो एरिया है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। आपके वेट लॉस में हेल्प होगी अगर आप डाइटिंग भी साथ में करते हो, हेल्दी चीजें खाते हो, अंकुरित दालें और अनाज खाते हो, मोटा अनाज खाते हो, मैदा से बना हुआ बाजार का प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल बंद कर देते हो, मिठाइयाँ और चीनी का व्यवहार यदि आप बिल्कुल बंद रखोगे और आप सेंधा नमक ही लें और वह भी निश्चित लिमिटेड मात्रा में, तो इस तरह से मेथी दाना सेवन किया हुआ आपके शरीर के अंदर से रुके हुए पानी की समस्या को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा। धीरे धीरे आपको इसका अभ्यास कैसे बढ़ाना है, 1 सप्ताह आपको सुबह शाम लेना है, उसके बाद आपको 1 वीक तक इसे छोड़ देना चाहिए अगर आपके शरीर में एक्सेसिव गर्मी आपको महसूस होती है। उसके बाद आप नेक्स्ट जो 3rd वीक आता है उसमें आप सिर्फ मॉर्निंग में डेली 1 टाइम आप इसको फिर से ले सकते हैं 1 सप्ताह के लिए। उसके पश्चात 4th वीक में आप फिर से छोड़ दें, 5th वीक में आप फिर से 1 टाइम डेली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आप इसको फिर से ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इस मेथी दाने के दरदरे पिसे हुए पाउडर के इसको पानी के साथ लेकर के आप महसूस करोगे कि आपके शरीर के अंदर कभी स्वेलिंग नहीं होगी। आपके शरीर का मोटापा धीरे धीरे ऐसे चर्बी जो है वो पिघल करके निकलनी शुरू हो जाएगी। ये मेथी दाना केवल रुके हुए पानी को ही बाहर नहीं निकालता, इसके अन्य भी बहुत सारे फायदे हैं। इस मेथी दाना के सेवन के बहुत सारे अन्य भी लाभ हैं। मेथी हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। इस मेथी दाने को प्रयोग करने से झड़ते हुए बालों की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आपकी स्किन की ड्राइनेस दूर होती है। आपके पेट के अंदर भी जो आंव जमती हो, आपको कब्ज रहती हो, तो उसमें मेथी दाने का सेवन बहुत ज़्यादा फायदा करता है। हृदय को शक्ति देने वाला है। यदि डायबिटीज के पेशेंट हैं तब तो ये मेथी दाना आपके लिए है रामबाण औषधि। आइए अब देख लेते हैं इसको सेवन कैसे करना है। लगभग 1 चम्मच हमें मेथी दाना जो है वो लेना है और इस मेथी दाने के साथ हमें लेना है 1 पूरा गिलास पानी। तो इसको हम अपने मुंह में ऐसे डालें, अच्छी तरह से 1 घूंट पानी के साथ उसको घोलते हुए हमें अंदर निगल जाना है। एक बात याद रखें, मेथी पाउडर का जो चम्मच मुंह में डालने से पहले 1 घूंट पानी अपने मुंह में जरूर पी करके निगल लें, जिससे कि आपके माउथ की, मुंह के अंदर की लाइनिंग सूखी ड्राई ना हो। अन्यथा सीधा ही मेथी डालने से कई बार क्या होता है कि मेथी का पाउडर चिपक जाता है, फिर आप पानी बार बार पीते रहेंगे और वह वहां से छूटने में थोड़ी दिक्कत करता है।
तो इस तरह से जब आपने मेथी का पाउडर लिया तो ये पूरा 1 गिलास पानी आपको साथ में पीना है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, आगे अपने मित्रों को शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर बताएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। तो मैं लेती हूँ आपसे विदा, धन्यवाद।